अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्काइन के टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अल्काइन की सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन अल्काइन की एसिडिटी और रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन को प्रिपेयर किया जा सकता है बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। दो एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप को रिमूव करना। ये दो एडजेसेंट कार्बन है और यहाँ से हम दोनों से ब्रोमीन को रिमूव करें Br2 को, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर और ग्रुप्स को रिमूव करें तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये है एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप्स को या एटम्स को रिमूव करने को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको 1-2, ये 1 और 2, 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इन रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कौन सी रिएक्शन है ये? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड एंड डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। इधर देखिए, डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलो मीन हेलोजन ऑफ विसिनल। विसिनल मीन एडजेसेंट कार्बन पे दोनों ब्रोमीन या हेलोजन अटैच होते हैं तो उसको विसिनल कहते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन, ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें क्या है? दो ब्रोमीन है अल्केन के साथ। तो अगर यहाँ से दोनों ब्रोमीन को और हाइड्रोजन एटम्स को हम रिमूव करें तो क्या बनते हैं? अल्काइन। अगर इसको, इस वेसिनल डाइहैलाइड को, दो हैलाइड हैं, वेसिनल डाइहैलाइड को अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहल की मौजूदगी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट करें तो इससे क्या बनता है? इससे एक ब्रोमीन ग्रुप किसके साथ? KBr के साथ, और एक हाइड्रोजन OH के साथ रिमूव होता है और डबल बॉन्ड बनता है। तो इधर देखिए, HC डबल बॉन्ड CH2Br, एक ब्रोमीन चला गया है K के साथ और एक हाइड्रोजन चला गया है किसके साथ? OH के साथ। तो KBr प्लस H2O बना है। इसी तरह अगर फर्दर इसको सोडियम अमाइड से रिएक्ट करवाया जाए लिक्विड एमोनिया की मौजूदगी में -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से दूसरा ब्रोमीन भी रिमूव होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। ब्रोमीन किसके साथ रिमूव होता है? सोडियम के साथ। और हाइड्रोजन किसके साथ रिमूव होता है? एमाइड के साथ। Na के साथ ब्रोमीन तो सोडियम ब्रोमाइड, तो NH2 बच गया। NH2 के साथ हाइड्रोजन, तो इससे क्या बना? NH3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? एसिटाइलिन या अल्काइन प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस एमोनिया। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड उसे कहते हैं जिनमें 4 क्या हो? हेलोजन हो। टेट्रा मीन 4। तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो 4 क्या है? इसमें हेलोजन है। अगर इन चारों हेलोजन्स को हम रिमूव करें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये सारे क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। एसिटाइलिन बन जाएगा हमारे पास। अगर इसको जिंक के साथ ट्रीट किया जाए अल्कोहल की मौजूदगी में तो इससे बनता है अल्काइन, एसिटाइलिन और जिंक ब्रोमाइड, 2ZnBr2। तो 4 ब्रोमीन रिमूव हो गए, उनके जगह क्या आ गया? 2 बॉन्ड्स आ गए। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं एसिडिटी ऑफ अल्काइन। एसिडिटी ऑफ अल्काइन कहते हैं कि टर्मिनल अल्काइन आर वन अल्काइन आर एसिडिक। टर्मिनल अल्काइन पहले भी हमने उनको समझाए हैं कि टर्मिनल अल्काइन वो अल्काइन होती है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? टर्मिनल पे होता है, उसको क्या कहते हैं? टर्मिनल अल्काइन। ये एसिडिक होते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन लॉस होते हैं, और जिन कंपाउंड से हाइड्रोजन एज प्रोटॉन लॉस हो सकता हो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हाइड्रोजन भी एज अ प्रोटॉन लॉस हो सकते हैं और ये हाइड्रोजन भी एज अ प्रोटॉन लॉस हो सकते हैं। ये तब होगा जब ये बॉन्ड एंड पे हो। अगर ये बॉन्ड इंटरनल है, मिसाल के तौर पर ये बॉन्ड ऐसा है CCH3CH3, तो फिर ये अल्काइन क्या होंगे? ये एसिडिक नहीं होंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। हाइड्रोजन तब एसिडिक होता है जब वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हो, उस कार्बन के साथ अटैच हो जो ट्रिपली बॉन्डेड हो। अगर उसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो एसिडिक अल्काइन नहीं होंगे। तो इसी तरह
टर्मिनल अल्काइन एसिडिक होते हैं। अब HC ट्रिपल बॉन्ड CH अगर इसको सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए लिक्विड एमोनिया की मौजूदगी में तो इससे बनता है क्या, एसिटिलाइड या अल्काइलिनाइड, और एमोनिया इसके साथ बनता है। इसको क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अब ये हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है, ये इसलिए एसिडिक है कि ये कार्बन जो हैं sp हाइब्रिडाइज है और इसमें sp में 50% s करेक्टर होते हैं। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, स्टेबल होता है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पे कम हो रही है और कार्बन पे ज़्यादा हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव चार्ज एज अ प्रोटॉन यहाँ से लॉस होता है, तो इसलिए क्या है, एसिडिक है। यहाँ पे टेबल से अगर हम देखें तो कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर और pKa, अल्केन या एन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें एस करेक्टर 25% है और pKa वैल्यू क्या है, 50 है। इसी तरह ईन अल्कीन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 33.33 एस करेक्टर है और इसका pKa वैल्यू क्या है, इसकी 44 है। वाइन या अल्काइन इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है और एस करेक्टर 50% है, इसलिए इसका pKa क्या है, 25 है। याद रखें pKa जिस एसिड के लिए कम होगी pKa की वैल्यू ओ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिस एसिड के लिए pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीक एसिड होगा। तो अल्काइन के लिए pKa की वैल्यू कम है, इसलिए क्या है, अल्कीन और अल्केन से ज़्यादा एसिडिक है। इसी तरह अगर इसी अल्काइन को रिएक्ट करवाया जाए कॉपर क्लोराइड के साथ, किसके साथ, कॉपर या क्यूप्रस क्लोराइड के साथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो इससे डाई कॉपर एसिटिलाइड बनता है, CuC ट्रिपल बॉन्ड CCu, डाई कॉपर 2 कॉपर हैं और एसिटिलाइड मीन एसिटाइलिन से डिराइव किया गया है, रेड प्रेसिपिटेट बनता है और H2O और NH4Cl इसके साथ क्या होते हैं, जब बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ये क्या है, ये इंटरनल अल्काइन में इस तरह का नहीं होता, इस तरह साल्ट या इस तरह डाई कॉपर एसिटिलाइड या डाई सिल्वर एसिटिलाइड अगर सिल्वर को रिएक्ट किया जाए कॉपर की जगह, वो इंटरनल अल्काइन में क्या होते हैं, नहीं बनते ये प्रोडक्ट्स। तो इसलिए ये एक टेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है टर्मिनल अल्काइन को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये है टर्मिनल अल्काइन और उसकी कहानी कि कैसे ये क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्काइंस की रिएक्टिविटी है। अल्काइंस की अगर रिएक्टिविटी को हम देखें तो अल्काइंस कहते हैं कि लेस रिएक्टिव हैं, किन से, अल्कीन से। उसके लिए रीज़न है कि ये क्यों अल्कीन से कम रिएक्टिव हैं। कहते हैं कि अल्काइंस जो होते हैं ये अल्कीन से क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। उसकी रीज़न ये है कि एक तो अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन है जिसकी वजह से, जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है, s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये स्टेबल है। दूसरी रीज़न क्या है, दूसरी रीज़न ये है इस कैरेक्टर में जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड उसके इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल ने पकड़ा हुआ है, तो इसलिए इलेक्ट्रोपाइल उन इलेक्ट्रॉन पे आसानी से अटैक नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, स्टेबल है। दूसरी रीज़न ये है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड डेंसिटी अबाव एंड बिलो द प्लेन क्या है, इक्वली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, या हम कह सकते हैं कि साइलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाव एंड बिलो द प्लेन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाव एंड बिलो द प्लेन क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये क्या करता है, लार्ज वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, लार्ज वॉल्यूम को क्या करता है, ऑक्युपाई। और आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रोपाइल उन इलेक्ट्रॉन पे आसानी से अटैक नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, लेस रिएक्टिव है, किन से, अल्कीन से। अब
इसमें कौन से रिएक्शन होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते अल्कीन में, जिस अल्काइंस में जिस तरह अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते थे, इसी तरह अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से होते एज़ कम्पेयर टू अल्काइन, और उसकी रीज़न हमने आपको बता दी कि रीज़न क्या है? साइलेंड्रिकली सिमेट्रिकल पाइप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एस करेक्टर। तो रिएक्शंस को देखते हैं। अल्काइल में एडिशन रिएक्शन होते हैं, एडिशन में हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को देख ले, ये क्या है? एसिटाइलिन है। अगर इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाए इन कंडीशन पे 230 to 250 निकल की मौजूदगी, निकल कैटलिस्ट के मौजूदगी में, या 25 डिग्री सी पे प्लैटिनम या पैलेडियम की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास इससे क्या बनता है? अल्कीन बनता है या इथीन बनता है। अगर उसी के इथीन के साथ दूसरे हाइड्रोजन को क्या किया जाए? रिएक्ट किया जाए उन्हीं कंडीशन पे, तो हमारे पास क्या बनता है? अल्केन बनता है, इथेन। तो इसी तरह हाइड्रोजनेशन में क्या बनता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन से क्या बनता है? अल्केन। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि लेंडलर कैटलिस्ट, इस रिएक्शन को रोका जा सकता है किस पे? अल्कीन स्टेज पे। मीन यहाँ से अल्कीन स्टेज पे इस रिएक्शन को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। कैसे? एक पॉइजन्ड कैटलिस्ट को यूज़ करके, एक लेस सफिशिएंट कैटलिस्ट को यूज़ करके, एक जहरीला या ख़राब कैटलिस्ट को यूज़ करके इस रिएक्शन को अल्कीन स्टेज पे रोका जा सकता है। और कौन सा कैटलिस्ट है? लेंडलर कैटलिस्ट। लेंडलर कैटलिस्ट क्या है? बेरियम सल्फेट, BaSO4। अगर इसको कोट किया जाए किसके साथ? पैलेडियम के साथ, और क्वेनोलिन इसमें क्या किया जाए? ऐड किया जाए, तो ये कैटलिस्ट क्या हो जाता है? पैलेडियम कैटलिस्ट क्या हो जाता है? पॉइजन्ड हो जाता है। फिर ये रिएक्शन को पूरा आखिरी स्टेप तक प्रोसीड नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन यहाँ तक हो जाता है, तो हम अल्कीन इस तरह हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइजन्ड कैटलिस्ट। और इसी तरह इसमें सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बन सकते हैं इन रिएक्शंस में। वो कैसे बन सकते हैं? अगर हम इंटरनल अल्काइन को यूज़ करें, तो अगर इंटरनल अल्काइन में एडिशन होता है सेम साइड पे, तो सिस आइसोमर बनेगा। अगर एडिशन ऑफ ग्रुप या एटम होता है ट्रांस अपोजिट साइड पे, तो ट्रांस या ट्रांस आइसोमर बनेगा। तो इसी तरह अल्कीन भी बनाए जा सकते हैं और सिस ट्रांस आइसोमर्स भी बनाए जा सकते हैं अल्कीन्स। दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। इधर देखिए, ये एसिटाइलिन है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अगर इसको ऐड किया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और ब्रोमीन दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड हुआ तो CH2, ये पहले CH है, अब CH2 है। डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया है, डबल बॉन्ड बन गया है, और ब्रोमीन दूसरी कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो CH2Br या CHBr, इसको विनाइल ब्रोमाइड कहते हैं। अगर इसी को फर्दर फिर दूसरे HBr से रिएक्ट करवाया जाए, मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक क्या बनेगा? मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जेमिनल डाइहेलाइड बनेगा। जेमिनल उसे कहते हैं जिसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे अटैच हो। 1,1 डाइब्रोमो इथेन या जेम डाइब्रोमाइड, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल पहले भी हमने पढ़े, यहाँ भी थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन उस कार्बन में ऐड होगा जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो इधर देखो, इस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा, और ब्रोमीन रह गया तो इसी कार्बन में ऐड हो गया, तो दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन के साथ क्या हो गए? अटैच हो गए। इसी तरह अगर प्रोपाइन को यूज़ किया जाए तो प्रोपाइन में भी क्या होता है? पहले ये बनता है विनाइल या प्रोपाइल ब्रोमोप्रोपीन बनता है, फिर उसके साथ फिर दूसरा HBr ऐड करके क्या बनाया जा सकता है? जेम कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों हेलोजन एक कार्बन के साथ अटैच हों। इसको आप कह सकते हैं 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये है हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन बाय डिजॉल्विंग मेटल। हम क्या कर सकते हैं? मेटल को डिजॉल्व करके बना सकते हैं किस चीज़ को?
रिडक्शन बाय डिजॉल्विंग मेटल। अगर मेटल के साथ इनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो इधर देखिए ये क्या है, ब्यूटाइन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन। अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया जाए -33 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड अमोनिया की मौजूदगी में, तो क्या बनता है, ट्रांस अल्कीन बनता है। कैसे बनता है ट्रांस अल्कीन, यहाँ पे इस एमोनिया में से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होता है और दूसरा 2NH3 है तो दूसरा हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है, ट्रांस अल्कीन बन जाता है। यहाँ पे 2 एमोनिया से 2 हाइड्रोजन बन गए तो 2NH2 प्रोड्यूस हो गई, और 2NH2 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम अमाइड बनाते हैं। तो इसी तरह ट्रांस अल्कीन बनता है। ये है रिडक्शन विद मेटल। टर्मिनल अल्काइन गिव अल्काइनाइट या एसिटिलाइड। अल्काइनाइट, टर्मिनल अल्काइन ये रिएक्शन नहीं करता, उसमें सिस ट्रांस नहीं बनते, वो रिएक्ट करता है और रिएक्शन में क्या बनता है, अल्काइलानाइड या एसिटिलाइड। कैसे, देखो टर्मिनल अल्काइन को देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसके साथ सोडियम को रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा, ये हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, इसको क्या है, सोडियम एसिटिलाइड, ये रिएक्शन होगा। तो ये तो ट्रांसिस अल्कीन नहीं है, ये साल्ट है, किसका, इस अल्काइन का साल्ट है। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन टर्मिनल अल्काइन में नहीं होता, इंटरनल अल्काइन में होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हाइड्रेशन एंड हेलोजिनेशन। हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अगर अल्काइन में वाटर को ऐड किया जाए तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे क्या, हाइड्रेशन। इधर देखो ये एसिटाइलिन है, अगर इसमें HOH वाटर को ऐड किया जाए मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनेगा, विनाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, विनाइल अल्कोहल। H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और OH इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, तो CH2CHOH विनाइल अल्कोहल। अगर और विनाइल अल्कोहल के साथ क्या है, एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड भी बनता है। ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कुछ प्रोपोर्शन परसेंटेज इसकी होती है और कुछ इसकी होती है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या है, विनाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर प्रोपीन को वाटर के साथ, प्रोपाइन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए जाए तो वही मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास बनता है विनाइल प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपीन 2-ऑल और एसीटोन, कीटोन। तो इसका मतलब ये है कि टर्मिनल अल्काइन के केस में क्या बनेगा, या एसिटाइलिन के केस में क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड और अल्कोहल, और प्रोपाइन के केस में एसीटोन, कीटोन और अल्कोहल बनेगा। ये है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्काइंस। ये एसिटाइलिन है, अगर इसमें Br2 को ऐड किया जाए तो एक Br एक कार्बन में ऐड हो जाएगा, दूसरा Br दूसरे कार्बन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तो एक पॉजिटिव कार्बन बनता है, एक नेगेटिव कार्बन बनता है। पॉजिटिव कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करके अटैच हो जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दूसरा जो नेगेटिव ब्रोमीन है वो उस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाएगा। CCl4 की मौजूदगी में पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, तो ब्रोमीन अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ। अब दूसरी स्टेप में दूसरा जो ब्रोमीन होता है वो अटैक कर लेता है वही CCl4 की मौजूदगी में, तो दोनों ब्रोमीन जो होते हैं या 4 ब्रोमीन होते हैं, इस तरह ब्रोमीन आप 2 ब्रोमीन, एक यहाँ अटैच हो गया, दूसरी स्टेप में 2 ब्रोमीन और आ गए तो 4 ब्रोमीन क्या हो गई, अटैच हो गई। इसको कहते हैं हेलोजिनेशन। ये टेट्राहेलाइड है, कहाँ से बना, अल्काइन से। कैसे बना, विद द एडिशन ऑफ 4 एटम्स ऑफ ब्रोमीन या 2Br2। तो ये है स्टूडेंट्स हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। ओजोनोलाइसिस को अगर हम देखें तो
ट्रिपल बॉन्ड Cr, ये ब्यूटाइन है। इसमें अगर ओजोन को ऐड किया जाए तो ओजोन मॉलिक्यूल इसमें ऐसे ऐड हो जाएगा, RCC, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, और इस तरह आ रही है। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ से निकल जाता है तो इससे क्या बनता है? डाइकार्बोनिल कंपाउंड, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OR, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अगर इस डाइकार्बोनिल कंपाउंड में से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 को रिमूव किया जाए तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल 2 बनते हैं। तो ये हैं रिएक्शंस और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। तो यहाँ तक हमने आज डिस्कस करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।